जीवित पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेज रेखा पाल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है, हमें अपने धन का संपूर्ण दशमांश देना चाहिए, परंतु कैसे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में दशमांश का आत्मिक अर्थ क्या है, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ झारखंड से एक भाई जुड़े हैं जिनके साथ हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जय मसीह की ब्रदर, हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद सिस्टर, और सभी को जय मसीह की। ब्रदर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम दशमांश के विषय पर अध्ययन करेंगे। ब्रदर, हम सब लोग बहुत सी मंडलियों और कलीसियाओं में देखते हैं कि वहाँ दशमांश के लिए ज़्यादातर जोर दिया जाता है। ऐसा मजबूर किया जाता है कि यदि हम दशमांश ना दें तो हमारा कुछ भला न होगा या हमारे जीवन में आशीषें नहीं आएंगी वगैरह वगैरह। और हम लोग देखते हैं कि कलीसियाओं और चर्चों में मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 के 8वें से 11वें वचन का ज़्यादातर प्रचार किया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं एक बार इस पद को आपके आगे पढ़ लेती हूँ। मलाकी 3 का 8 से 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। परंतु सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी सिस्टर, हम मलाकी के इस अध्याय में दशमांश के विषय में पढ़ते हैं, परंतु ये वचन जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये बहुत ही जटिल वचन है और इसे समझने के लिए हमें नए नियम की प्रकाशन की आवश्यकता होगी। यदि हम मत्ती अध्याय 1 पद 1 से 4 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि हम इस वचन को देखें तो हमें यहाँ यह स्पष्ट पता चलता है कि हमें अपने किसी भी प्रकार के धर्म के काम जो हम करते हैं वो हमें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं तो ये कार्य हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए नहीं कर रहे। इसीलिए यदि हम दान करें तो हमें इसके लिए अपने सामने तुरही नहीं बजवानी चाहिए। हम जाके दान कर रहे हैं और हम आके सबके सामने बड़ाई कर रहे हैं कि हमने इतना दान दिया, हमने बढ़ कर डाला, ये किया वो किया। तो इससे क्या हो रही है, हम अपने आगे तुरही बजवा रहे हैं। हम लोगों के सामने अपनी महिमा ले रहे हैं, ना कि परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। इसीलिए आगे वचन में भी लिखा है, इसीलिए 4था पद मत्ती 6 अध्याय का 3रा पद में भी ये भी लिखा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए। और 4था पद में साफ साफ ये बताता है कि ताकि तेरा दान गुप्त रहे
और हमारा दान यदि गुप्त रहेगा तो उसे हमारा पिता जानता है, तब वो पिता हमें उसका प्रतिफल देता है। परंतु यदि हम रुपए के माध्यम से कलीसियाओं में, मंडलियों में, चर्चों में जाके अगर हम दान को दें तो हमारा दान क्यों कर गुप्त रहेगा? सभी तो जान ही जाएंगे कि हम लोगों ने दान किया है। तो बेशक यहाँ किसी आत्मिक दान के विषय में चर्चा की जा रही है, किसी आत्मिक दान के बारे में हमारा पवित्र शास्त्र वचन उस आत्मिक दान को बता रहा है जिसे अभी तक हम नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं इन वचनों के माध्यम से कि हमें अपने धर्म के कारण मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। जी ब्रदर, हम ये तो समझ गए कि हमें अपने धर्म के कार्य को मनुष्य के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, परंतु अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मलाकी अध्याय 3 का 8 से 11 वचनों का आत्मिक अर्थ क्या है। ब्रदर, मैं आपके सामने एक और पद रखना चाहूंगी जो कि हागे की पुस्तक अध्याय 1 का पद 6 है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जी सिस्टर, आपने अभी हगई 1 अध्याय के वचनों को पढ़ा और आपने इससे पहले मलाकी के वचनों को बताया। हालांकि हर मंडली में इन्हीं 2 वचनों के माध्यम से लोगों को डराया जाता है कि वे दशमांश को दें, परंतु जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे वचन बहुत ही जटिल हैं। जितना आसान ये दिखते हैं उतना है नहीं। और अभी जो पद आपने पढ़ा वह 6ठा पद था, वो हगई 1 अध्याय का 6ठा पद था। यदि हम 5वें पद पर ध्यान दें तो वहाँ ये भी लिखा है, जैसा अगर हम पढ़ें हगई 1 अध्याय का 5वां पद तो वहाँ ये भी लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। है ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वचन चल रहा है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। उसके पश्चात फिर हम लोग देखते हैं कि 6ठा वचन प्रारंभ होता है, जहाँ आपने जिस वचन को पढ़ चुका। तो सिस्टर, इस 5वें पद को आप अवश्य याद रखिएगा। हम इस पर बाद में अवश्य चर्चा करेंगे, और यदि हम चर्चा करते वक्त आपकी उलझने सुलझ जाएं तो आप खुद ही इन वचनों का इस आत्मिक अर्थ को बताइएगा, और साथ ही हम मलाकी के वचनों को भी एक एक करके अवश्य समझेंगे। जी ब्रदर, परंतु आप कहना क्या चाहते हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। सिस्टर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। यदि हम मत्ती अध्याय 5 वचन 20 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। अर्थात हमें बढ़कर करना है और हमें बढ़ के करना होगा। हमें सिर्फ अपनी कमाई का, अपने अर्जित धन का 10वां हिस्सा नहीं बल्कि उससे बढ़कर डालना होगा। यदि हम उस स्त्री को याद करें जो कि एक कंगाल और विधवा स्त्री थी, उसने जब भंडार में डाला तो मसीह ने उसे क्या कहा था? क्या आपको सिस्टर ये वचन याद है कि मसीह ने उस कंगाल विधवा से उस वक्त क्या कहा था? जी ब्रदर, मुझे ये वचन बहुत अच्छे से याद है। इसे हम लूका 21 अध्याय पद 1 का 4 में पढ़ते हैं। इसे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा।
उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। जी ब्रदर, हम यहाँ पर हम देखते हैं उस विधवा ने अपना सारा धन जो भी उसके पास था भंडार में डाला, अर्थात सबसे बढ़कर डाला। जी सिस्टर, आपने बिल्कुल सही वचन पढ़ा। हमें भी ऐसा ही करना है, हमें बढ़कर डालना होगा। मैं तो कहता हूँ हमें अपनी सारी अर्जित धन को 100% डालना चाहिए, अर्थात अपनी संपूर्ण धन का दान करना चाहिए, जैसा उस विधवा ने किया था। परंतु इसके लिए हमें एक उदाहरण को समझना होगा। मान लीजिए मैं अपना बटुआ लेकर बाहर गया और मुझे एक कंगाल मिला। मैंने उसे अपने बटुए से पूरा रुपए ये सोच कर दे दिया कि परमेश्वर का यही वचन है, जैसा उस विधवा ने बढ़कर डाला वैसा ही डालना चाहिए, और मैंने अपना संपूर्ण बटुए का रुपए दे दिया और फिर आगे को बढ़ा तो मुझे फिर से एक और कंगाल मिला। अब मेरा बटुआ खाली हो चुका है। अब मैं कैसे दान कर पाऊंगा? क्योंकि वचन ये भी कहता है हर एक कंगाल की सुधि लो। अब इस वचन के आधार पर तो मैं दोषी ठहरता हूँ, अर्थात हमें 10 मांस के रूप में केवल 10वां हिस्सा ही नहीं डालना है, बल्कि उससे बढ़कर डालना है, अर्थात अपना संपूर्ण धन जिसे हमने अर्जित किया है। और उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि हमें ऐसा धन डालना है जो कभी नष्ट ना हो। परमेश्वर हमसे रुपए, करेंसी, अर्थात परमेश्वर हमसे रुपए या डॉलर या कोई अन्य देश की करेंसी, मुद्रा देने को नहीं कहता। वह उस स्वर्गीय धन से हमें दूसरे को दान देने को कहता है, जिसे हमने स्वर्गीय पिता से सेतमेत मिला है, अर्थात वही परमेश्वर का जीवित वचन, जो ऐसा धन है जो कभी समाप्त होता ही नहीं, जैसा उस विधवा ने डाला था। और वहाँ लिखा है उसने बढ़कर डाला और अपनी सारी जीविका डाल दी, परंतु उसका धन में कोई कमी ना आई। सिस्टर, मैं चाहूँगा मेरे लिए आप लूका अध्याय 12 वचन 33 से 34 पढ़ दें और आप ही इस वचन का अर्थ को समझाएं। जी ब्रदर, मैं लूका अध्याय 12 पद 33 एवं 34 को पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जी ब्रदर, इस वचन में ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारे रुपयों का दान नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ स्वर्गीय धन के विषय में लिखा है। हमारे बटुए ऐसे होने चाहिए जो कभी पुराने न हो जाएं, अर्थात यहाँ आत्मिक बटुए के बारे में बताया जा रहा है। यदि बटुआ सांसारिक हो तो आपका धन समाप्त हो ही जाएगा, जैसा आपने हमें उदाहरण भी दिया है। हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, जहाँ उसे चुराने वाले भी नहीं और कोई कीड़ा बिगाड़ने वाला भी नहीं। और उसी स्वर्गीय धन में से हमें दूसरों को, अर्थात जो मसीह को नहीं जानते, जो अविश्वासियों को इसी धन में से दान देना है, जिसमें वे भी धनी हो जाएं। और ऐसा करने से हमारा धन में कोई कमी न होगी। जैसा लिखा है, ऐसे बटुए बनाओ जो कभी पुराने नहीं होते। जी सिस्टर, आपने इस वचन का बिल्कुल सही अर्थ समझाया। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी है। यदि हम मरकुस अध्याय 16 वचन 15 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
अर्थात उसी धन से जो स्वर्गीय पिता ने तुम्हें दिया है लोगों को दान करो। चूंकि पिता परमेश्वर ने हमें वो धन सेत में दिया है, तो हमें भी उसी धन में से दूसरे को सेत में दान देना है। और यदि हम उसी स्वर्गीय धन से लोगों को दान दें तो वो भी धनी हो जाएंगे और वो भी परमेश्वर के सच्चे वचन को जान पाएंगे और वे गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और उसी अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, अर्थात उसी स्वर्गीय धन में से बांटें, ताकि जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग अभी तक परमेश्वर के वचन से अनजाने हैं, वे लोग भी परमेश्वर के वचन से धनवान हो जाएं। बस सिस्टर, मैं इन वचनों के द्वारा यही स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी ब्रदर, धन्यवाद। आपने आज बहुत से वचनों द्वारा दशमांश के ऊपर प्रकाश डाला है, परंतु हमारा मलाकी अध्याय 3 और हागे अध्याय 1 के वचनों का आत्मिक रीति से सुलझाना जरूरी है। परंतु समय अधिक हो गया है। हम इसी चर्चा को अगले भाग में जारी रखेंगे और मलाकी अध्याय 3 और हागे अध्याय 1 के वचनों का आत्मिक अर्थ क्या है इसे जानेंगे। परंतु मैं अपने भाई बहनों को यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि हमने अभी तक दशमांश के आत्मिक अर्थ को कुछ हद तक समझ लिया है और ये जान लिया है कि रुपया देना दशमांश कहलाता ही नहीं, परंतु अभी हमने आधा अध्ययन किया है, अतः अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अच्छा नहीं। आप हमारे साथ अगले भाग में अवश्य जुड़ें, जहां हम ब्रदर के साथ दशमांश के इस विषय पर और भी गहन अध्ययन करेंगे। और मैं अपने सभी भाई बहनों को ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमें अपने कलीसिया में फाइनेंशियली मदद जरूर करनी चाहिए, परंतु दशमांश के रूप में नहीं, बल्कि एक मदद के रूप में, और जितना आपके द्वारा संभव हो सिर्फ उतना ही, क्योंकि हम दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 12वें और 13वें वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि आपके पास रुपए ना हो और आप कर्ज लेकर रुपयों का दान करें, जिससे आपके कलीसिया के प्रधान को तो चैन मिले परंतु आपको क्लेश। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7वां वचन पढ़ें तो वहां भी यही लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले भाग में हम और गहन अध्ययन द्वारा दशमांश पर प्रकाश डालेंगे। ब्रदर, आपको और सारे भाई बहनों को जय मसीह की। जी सिस्टर, आपको और सभी दर्शकों को जय मसीह की।